चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक समण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हो? अभिषेक का कि घर जाने का? यदि भगवान के पास बैठकर के घर याद आने लगे तो मान करके चलना आप भगवान के पास नहीं, घर में ही बैठे और दुकान में ही बैठे हो। बहुत सारे लोग होते हैं मंदिर में आकर के भी अपने साथ घर और दुकान लेकर के आ जाते हैं। थोड़ा शांति बना करके रखे पीछे लोग। जब यहाँ पर बैठना ही है शरीर से, कब तक बैठना है? जब तक अभिषेक होगा नहीं तब तक बैठना ही है। महिला वर्ग को भी अभिषेक देखना है, अभिषेक नहीं शांति धारा देखना है। वो भी कितने भगवान की? मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, बाहुबली भगवान की, मुनिश्रुतनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की। और ऐसे पात्र आज भगवान की अभिषेक शांति धारा कर रहे हैं, जिन्होंने अपने इस दिन को, अक्षय तृतीया के दिन को धन्य बना लिया है और अपनी पर्याय को भी धन्य बना लिया है। तो सभी लोगों से एक बात कहना है, हमेशा एक संकल्प लेकर के आया करो। जब भी प्रभु के दरबार में आए, मात्र शरीर से ना आए, अपने मन और वचन के साथ भी रहें। क्योंकि मजबूरी में यहाँ पर बैठोगे तो कुछ कमा करके नहीं जाओगे, बल्कि विकल्प साथ लेकर के जाओगे। तो जब यहाँ बैठना है तो अच्छे से बैठो। अरे जिस कार्य के लिए आदिनाथ भगवान को इतना लंबा इंतजार करना पड़ गया, उनके अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं हो पाया, उन्हें लाभ नहीं हो पाया, तो कम से कम हम एक भावना तो भा सकते हैं? नहीं भा सकते। तीर्थंकर प्रभु इतने वर्ष, इतने समय तक निराहार रह सकते हैं, तो आप लोग थोड़ी देर तक निराहार नहीं रह सकते? रह सकते हो कि नहीं? याद तो नहीं आ रहा भोजन, याद तो नहीं आ रहा पानी। और यदि आदिनाथ भगवान आपकी कल्पना में नहीं आ रहे तो मुनि महाराज को याद कर लेना, आचार्य भगवान को याद कर लेना। कैसे आचार्य भगवान सब कुछ सहन करके आप लोगों के लिए देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये जो पर्व है मूल रूप से मुनियों का पर्व नहीं है, ये पर्व जो है मूल रूप से आप लोगों का पर्व है। और पर्व एक ऐसा संधि स्थान होता है जहाँ से व्यक्ति की जिंदगी बदल जाती है, जीवन बदल जाता है। न जाने कितने बार आपने अक्षय तृतीया पर्व को यूं ही बिता दिया होगा, मनाया नहीं होगा, है ना? मनाया कभी नहीं होगा। और जब हम देखते हैं कि जैन श्रावक अक्षय तृतीया पर्व को, ऐसे दिन को ऐसे ही बिता देते हैं, तो उनके भाग्य को कोसने की इच्छा हो जाती है। सब कुछ मिला, लेकिन इस इतने उत्तम दिन को वे चूक गए। इस दिन को मत चूकना कभी भी। ये आपकी उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। हो सकता है आज तक आपने इसके महत्व को ना समझा हो, जीवन ऐसे ही बिता दिया हो, लेकिन उसकी चिंता नहीं करना। आज से संकल्प ले लो, इस पर्व को हम कभी नहीं चूकेंगे, क्योंकि ये ही पर्व है ऊपर बढ़ाने वाला है। इसी निमित्त को लेकर के श्रावक का जीवन जो है पवित्र बनता है, क्योंकि आपका जीवन पवित्र बनता है मात्र एकमात्र दान से। पूज्यवर आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने आपके लिए जो सबसे पहला आवश्यक लिखा है, पूजा नहीं लिखा, इस बात को समझना। कौन सा आवश्यक लिखा है? दानम पूया सायम शावय धर्मो मुख्यो शीलम उपवासो। 4 धर्मों में सबसे पहला धर्म जो बताया है श्रावक का, सबसे पहला आवश्यक बताया है दान आवश्यक है, क्योंकि इसी के द्वारा आप पवित्र हो सकते हो। जितनी पवित्रता इसके द्वारा हो सकती है, उतनी पवित्रता किसी भी आवश्यक के द्वारा हो ही नहीं सकती है। और जितना मन इसमें लगता है, उतना मन ना आपका उपवास में लगेगा, और शील व्रत में तो लगता ही नहीं है। और पूजा में भी कितना लगता है ये भी आप जानते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ लेने का दिन है तो महिला वर्ग का दिन है, क्योंकि वो ही सारा पुरुषार्थ करती हैं, सवेरे से लगे रहती है। तो जितना पुण्य महिला वर्ग कमाती है, उतना पुण्य पुरुष वर्ग कभी नहीं कमा सकता, कमा ही नहीं सकता। वह तो सिर्फ रेडीमेड आता है, थाली में से लिया और देख करके चलता बना और अपने दुकान में चला गया। लेकिन सोचना, आपके घर की गृहिणियाँ, आपके घर का महिला वर्ग
आज ही के दिन से नहीं, कितने दिन से वो तैयारी करता है जब वो आहार दान दे पाता है। इसी कारण महिला का बहुत जल्दी उत्थान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे हृदय से जुड़ती है दान की प्रक्रिया से, खासकर आहार दान की प्रक्रिया से। तो उन लोगों से कहना है जिन्होंने इस महत्व को न समझा हो, अक्षय तृतीया के महत्व को और दान के महत्व को न समझा हो, तो समझना आपका जीवन व्यर्थ चला गया है। मनुष्य पर्याय श्रावकों की यदि धन्य होती है तो एकमात्र दान से ही धन्य होती है, क्योंकि आप आहार दान नहीं दे रहे मुनिराज के कर कमलों में। उन तीर्थंकर भगवान की अंजलि में आहार नहीं दिया है, उन्होंने सब कुछ दे दिया। मुनिराज दिन में 6 आवश्यक करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, साधना करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। दिन भर वो ज्ञान और ध्यान में लगे रहते हैं। लेकिन आप श्रावक लोग ज्ञान ध्यान में दिन भर नहीं लग सकते हैं। आप सामायिक नहीं कर सकते, आप केसलोंच नहीं कर सकते, आप गर्मी सर्दी सहन नहीं कर सकते, आप विहार नहीं कर सकते, आप रोग परिचय को सहन नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, एक ग्रास भी आपने दे दिया तो समझना मुनिराज जितनी साधना कर रहे हैं, मुनिराज तो छोड़ दो, तीर्थंकर भगवान उन्होंने 6 महीने के उपवास का संकल्प लिया, तो 6 महीने के उपवास की जो शक्ति उन्हें प्रदान हुई, किसके माध्यम से प्रदान हुई? जो प्राप्त हुई शक्ति किसके माध्यम से? एकमात्र आपके एक ग्रास के दान से प्रदान हो गई, और किसी से नहीं मिलती है वो। तो आप उन तीर्थंकर भगवान को 6 महीने के उपवास की शक्ति देते हैं, आप उन तीर्थंकर भगवान के लिए केसलोंज की शक्ति देते हैं, आप उन तीर्थंकर भगवान के लिए पूरे विहार की शक्ति देते हैं। और गर्मी में वो इतनी तपस्या करते हैं, पर्वत के ऊपर खड़े होकर के साधना कर जाते हैं, ठंडी में सरोवर के निकट साधना कर जाते हैं। उसका सारा का सारा श्रेय यदि किसी को जाता है, किसको जाता है? श्रावक को जाता है। तो समझना ये छोटा मोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। पूजा से भी बड़ा कार्य है, पूजा से भी बड़ा कार्य है, छोटा मोटा कार्य नहीं है। पूजा तो आधा घंटे के लिए अष्टद्रव्य की सामग्री चढ़ा दोगे, लेकिन आप साक्षात उन तीर्थंकर भगवान की साधना में सहयोगी बन रहे हैं। और जो श्रावक तीर्थंकर भगवान की साधना में सहयोगी बन जाता है, समझना वो एक बीजारोपण कर जाता है अपने मुनि होने के लिए और एक साधना बनाने के लिए, आरिका होने के लिए। ऐसे जीव ही आगामी जीवन में, आगामी भव में, आगामी समय में मुनि बनते हैं। तो श्रावक मुनि बनने का बीजारोपण कर रहा है, और तो और तीर्थंकर बनने का भी बीजारोपण कर जाता है, क्योंकि उसकी अपूर्व भक्ति जागती है तीर्थंकर के प्रति, वो अरहद भक्ति की भावना, वो वैयावृत्ति की भावना। 16 कारण भावनाओं में एक अरहद भक्ति की भावना आती है, वैयावृत्ति की भावना आती है। तो आप छोटा मोटा कार्य नहीं कर रहे हो, क्यों? वो श्रावक भी तीर्थंकर बन जाता है। देखना मुनि महाराज जी अकेले तीर्थंकर नहीं बनते, एक सामान्य सा श्रावक भी तीर्थंकर प्रकृति को बांध लेता है। और क्यों बांध लेता है? कैसे बांध जाती है तीर्थंकर प्रकृति श्रावक को? बस वो दान देता है, वो वैयावृत्ति करता है और एक भक्ति कर लेता है। तो एक अव्रती श्रावक जो असंयमी है, जिसने कोई त्याग नहीं किया, किसी पाप को छोड़ा नहीं, उसने ना रात्रि में आदि कोई त्याग किया, ना वो गर्मी सहन कर रहा है, ना ठंडी सहन कर रहा है, ना केसलोंज कर रहा है, कुछ भी नहीं। एसी में बैठा है, कूलर में बैठा है, सब कुछ अच्छे से खा पी रहा है, ऐशो आराम में जीवन बिता रहा है। सब कुछ करते हुए भी यानी बिना त्याग तपस्या, बिना उपवास के, बिना केसलोंज के, बिना विहार के, कितना बड़ा लाभ हो रहा है आप लोगों को? कभी सोचा है आपने? कितना बड़ा लाभ प्राप्त कर लेते हैं आप, बहुत बड़ा पुण्य कमा लेते हैं। तो आचार्य भगवान ने फ्री फोकट में, हम तो समझते हैं बिल्कुल तपस्या की तुलना में, तीर्थंकर भगवान की तपस्या की हम बात कर रहे हैं, उनकी तुलना में आपकी कौन सी तपस्या होती? कोई तपस्या नहीं होती, कुछ नहीं करते आप, जीवन भर ऐशो आराम से रहते हो, पूरे अंतिम समय तक ऐशो आराम से रहते हो, थोड़ा सा भी त्याग नहीं, थोड़े से भी व्रत नहीं, थोड़े से भी उपवास नहीं, यानी सब कुछ ऐशो आराम में रहते हुए, विषयों को भोगते हुए भी वो श्रावक तीर्थंकर प्रकृति को बांध लेता है। बस इसी के बलबूते पर बांधता है। तो जो इतना अच्छा सौभाग्य आपको मिल रहा है, और ऐसे सौभाग्य के क्षण को व्यक्ति लोग ऐसे ही गवा देते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हीरा हाथ में आया, लेकिन उस व्यक्ति ने हीरे को किस लिए उपयोग में लाया?
कौआ उड़ाने में पिघला दिया। घर की छत पे कौआ बैठा था, वो काँव काँव कर रहा था, उड़ नहीं रहा, तो क्या किया जाए, पत्थर मिला नहीं, बोले हीरा की अंगूठी थी, उसने बोला वही फेंक करके मार दिया ताकि वो उड़ गया। ऐसा ही तो नहीं किया, शायद आज तक यही कार्य किया है। जिन्होंने अक्षय तृतीया के पर्व को नहीं समझा, इस महत्व को नहीं समझा, जिन्होंने आहार दान के महत्व को नहीं समझा है, इन्हें श्रावक होते हुए भी उसने अपनी पर्याय को ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया। जब ऐसी स्थिति देखते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। जहाँ फ्री फोकट का लाभ होना था, फ्री में इतना पुण्य मिलना था, फ्री की इनकम होना था, कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। अच्छा, महिला वर्ग को ज़्यादा करना पड़ता है। आहार आप रोज़ बनाते ही हैं, बनाते हैं ना, घर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए रोज़ बनाते हैं। जो आप अपने लिए बना रहे हैं उसी में से एक संविभाग करना है, और वही संविभाग जो कर देते हो वो एक अतिथि संविभाग व्रत माना जाता है। और वही अतिथि संविभाग व्रत जो है श्रावक को 16वें स्वर्ग तक भी लेकर के चले जाता है। ने बिना तपस्या किए, बिना प्रतिमा लिए हुए भी, सुनना, प्रतिमाधारी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपसे पानी भी नहीं छूट सकता होगा, आपसे एसी की हवा ठंडी भी नहीं छूट सकती होगी, आपसे शीत का परिचय भी नहीं सहन हो सकता होगा, थोड़े से भी कष्ट नहीं झेल पाते हो। यहाँ पर भी आते होंगे तो कई लोग खा पी करके आते होंगे मंदिर में, चाय पी, दूध पी करके आते होंगे, जूस पी करके आते होंगे, ब्रेकफास्ट करके आते होंगे, बोले महाराज जी गर्मी है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, डॉक्टर ने बोला है ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए, शुगर मेंटेन करने के लिए हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है, ताकि आप लोगों के प्रवचन हम अच्छे से सुन सके, भगवान की शांति धारा कर सके। तो उसमें भी खा पी करके आ रहे हो। यानी इतनी सहूलियत आप लोगों को मिली है, इतनी सहूलियत तो कहीं नहीं, किसी को नहीं मिली है। इतनी सहूलियत होते हुए भी आप लोगों ने, ऐसा नहीं लगता, अपने जीवन के इतने वर्ष ऐसे ही व्यर्थ में गवा दिए। अक्षय तृतीया को व्यर्थ में गवा दिया, इस आहार दान के महत्व को व्यर्थ में गवा दिया। और यहाँ कमेटी वालों को चक्कर लगाना पड़ता है कि चौका लगा लो, चौका लगा लो। भैया कभी भी चक्कर नहीं लगाना किसी के, कभी किसी के आगे हाथ मत जोड़ना, श्रावक के आगे चौका लगा लो। अरे वो तो अभागा है, यानी स्वर्णिम अवसर उसके हाथ में आ रहा है, फिर भी उसे खो रहा है। यानी जो तपस्या आचार्य भगवान कर रहे हैं, जो कर्मों की निर्जरा आचार्य भगवान कर रहे हैं, जितनी धर्म की प्रभावना आचार्य भगवान कर रहे हैं, जितने जीवों का कल्याण आचार्य भगवान कर रहे हैं, सारा का सारा पुण्य जितना वो कमा रहे हैं, 50 वर्षों से जितनी साधना आचार्य भगवान ने की है, उसका 16% हिस्सा आप बैठे बिठाए कमा सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, तपस्या वो करें लाभ आपको हो जाए, मेहनत वो करें इनकम आपकी हो जाए, पसीना वो बहाएं और बैठे बैठे आप खाओ। इससे सस्ता धर्म कहीं हो सकता है? बताओ, इससे इजी धर्म कहीं हो सकता है? तो जब इतना इजी धर्म है, जैन धर्म इतना सरल है, आप लोगों ने उसे बहुत कठिन बना दिया है। जैन धर्म से सरल धर्म कुछ नहीं है, लेकिन महत्व को जब व्यक्ति नहीं समझता है तो उसे व्यर्थ गंवा देता है। तो सभी लोगों से कहना है, इस आहार दान के महत्व को समझो, क्योंकि अब 1 ग्रास नहीं दे रहे हैं, मुनि महाराज को 6 आवश्यक दान दे रहे हैं। मुनि महाराज जितनी सामायिक कर रहे हैं, बैठे बैठे सामायिक का पुण्य आपको मिल रहा है। वो स्वाध्याय कर रहे हैं 3 घंटे, आपको पढ़ना नहीं आता है ना, कोई चिंता नहीं करना, आहार दान दे दो, तो वो जो पढ़ेंगे वो ज्ञान लाभ आपको हो जाएगा। वो जितनी भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति का लाभ आपको बैठे बिठाए हो गया। फिर क्यों चूक जाते हो? क्यों ऐसे ही बैठे रहते हो? क्यों आज तक जीवन को ऐसे ही गंवा दिया? बस एक संकल्प ले लो आज के दिन से, इस अक्षय तृतीया के पर्व के महत्व को समझो। इस पर्व को तो सारी दुनिया सेलिब्रेट करती है, हिंदू लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मूल रूप से जो अक्षय तृतीया पर्व की शुरुआत हुई, आदिनाथ भगवान के दान से ही शुरुआत हुई है। आपको सब कुछ मिला, लेकिन आपने उसे व्यर्थ गंवा दिया, अन्य लोगों ने उसे पकड़ लिया। क्या जाता है आप लोगों का? कुछ जाता है? कुछ नहीं जाता। क्यों नहीं अपने जीवन को धन्य बनाते हो? तो आज के इस पर्व को अपने हृदय में, अपने दिमाग में गांठ बैठा करके रख लो। हम आज से, भविष्य से इसे यूं व्यर्थ नहीं जाने देंगे, क्योंकि आचार्य भगवान की साधना का हिस्सा जब फ्री फोकट में मिल रहा है, मुनिराज की साधना का हिस्सा सब फ्री फोकट में मिल रहा है, और इसी से आपका कल्याण है, और किसी से कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे बड़ा दान जो माना जाता है ना,
अभय दान में भी सबसे बड़ा हिस्सा यदि किसी का होता है तो एक ग्रास आहार दान का हिस्सा होता है। और आप भिखारी को नहीं दे रहे हो, इस बात को नहीं समझना, आप तीर्थंकर जैसी महान आत्मा के कर कमलों में दे रहे हो। वे तीर्थंकर भगवान जिन्होंने दुनिया को सब कुछ दिया, देखना एक समय ऐसा आता है कि आपके आगे उनके हाथ ऐसे हो जाते हैं। कितने बड़े मान को विजय कर रहे हैं वो, किसके आगे? एक असंयमी के आगे हाथ फैला रहे हैं। हाथ तो फैला रहे नहीं, फैल रहे, मान का विजय है। और आपका हाथ उस समय तीर्थंकर भगवान के हाथ से ऊपर होता है। आचार्य भगवान कहते हैं एक आहार की प्रक्रिया ही ऐसी प्रक्रिया होती है जब साधु का हाथ, आचार्य भगवान का हाथ नीचे होता है, तीर्थंकर की अंजलि नीचे होती है और वो श्रावक की अंजलि ऊपर ही होगी कि नहीं, कि नीचे से दे दोगे? नीचे से तो दे ही नहीं सकते। यानी श्रावक जो असंयमी है, अव्रती है, कुछ नहीं कर रहा है, उसका हाथ ऊपर और तीर्थंकर भगवान की अंजलि नीचे, तो समझना जो देने वाला कितना बड़ा हो जाता है। तीन लोक की जो आत्मा परमात्मा, तीन लोक के स्वामी, तीन लोक के नाथ आपके द्वार पर खड़े हैं। छोटा मोटा कार्य नहीं है, इससे बड़ा कार्य दुनिया में कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। जो चक्रवर्ती, जो 6 खंड का अधिपति होता है, सारे राजा जिसके चरणों में झुके रहते हैं, वो चक्रवर्ती भी हाथ फैला लेता है। शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती भी थे, तीर्थंकर भी थे, हाथ फैला करके बैठे। कितनी बड़ी बात है। लेकिन इतनी महत्व की बात को जीवन में आपने व्यर्थ गंवा दिया, तब बड़ा तरस आता है, तब बड़ा दुख होता है। तो आज से सभी लोग संकल्पित हो जाएं, अब से हम अक्षय तृतीया पर्व को व्यर्थ में नहीं जाने देंगे। पूज्यवर सुधा सागर महाराज जी कहते हैं हर व्यक्ति का संकल्प होना चाहिए, चाहे आपके नगर में साधु हो अथवा नो, कम से कम इस दिन तो नवधा भक्ति अवश्य करना चाहिए। साधु आपके द्वार, आपके घर न भी आए तो वही पुण्य मिलेगा जैसा पुण्य राजा श्रेयांश और राजा सोम को मिले था, क्योंकि उनकी भावना थी, हे प्रभु आज मेरा घर धन्य हो गया, हे प्रभु आज मेरी पर्याय धन्य हो गई, हे प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया, हे प्रभु मेरा मनुष्य बनना सार्थक हो गया। आज तक जो भी मैंने अर्जित किया था, आज ही के दिन उसे मैं शुद्ध कर रहा हूं। और ये सबसे बड़ा पवित्र बनने का दिन श्रावकों के जीवन का है। और शायद यही एक सबसे बड़ा कारण था राजा श्रेयांश का कि उसने तीर्थंकर की पालना कराई और उसी भाव से आदिनाथ भगवान के साथ ही वो भी मोक्ष को चले गए। तो इतना बड़ा सरल सा रास्ता है भगवान बनने का। अब कोई चुकेगा तो नहीं, हाँ कोई नहीं चुकना। बस इस बात का जो इंतजार आप लोग कर रहे थे, प्रभु की शांति धारा देख सके। और जैसा भी महाराज श्री ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति को आहार दान देना है। किसके लिए? तीर्थंकर भगवान के लिए, कल्याण के लिए नहीं, आचार्य भगवान के कल्याण के लिए नहीं, हम मुनियों के पेट भरने के लिए नहीं। किसके लिए? घर बैठे बैठे आप सामायिक का लाभ ले रहे हो, स्वाध्याय का लाभ ले रहे हो, प्रतिक्रमण का लाभ ले रहे हो, प्रत्याख्यान का लाभ ले रहे हो, जो आवश्यक निराज कर रहे हैं सब आपको लाभ मिलते ही जा रहा है। तो ऐसे लाभ के लिए, यानी अपने कल्याण के लिए हम आहार दान देते हैं, अपने कल्याण के लिए आप मंदिर में दान देते हैं, और अपने ही कल्याण के लिए आज आपने उस झाड़ियों के माध्यम से स्वर्ण दान दे दिया। अपने कल्याण के लिए आपने उन गौशाला की गायों के लिए दान दे दिया। तो समझना उनका नहीं, कल्याण किसका होना था? स्वयं का कल्याण हुआ। तो जिन्होंने अपना कल्याण करने का संकल्प ले लिया उन्होंने तो भावना बना ली, लेकिन अभी जो बाकी रह गए उनसे भी कहना इस संकल्प को ले लेना, व्यर्थ मत जाने देना। तब आपके जीवन में भी आने वाले भाव में ये अक्षय तृतीया